के कलाम और खुशखबरी का पैगाम देते। तो आइए आज हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह में कामल जिंदगी गुजारने के लिए, कामल चाल चलन और अपनी जिंदगी के अंदर खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की वाहदनियत को पेश करने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो मिलकर खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे, जो भला और सच्चा खुदा है, जो पाक है, जो कादर मुतलिक है, जो जलाल से भरा हुआ है। तो आइए मिलकर हम दुआ करेंगे उन तमाम जिंदगियों के लिए जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं और दूसरों को इसमें शरीक करते हैं। अगर आप यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की इस बात को याद रखिए कि यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। तो आइए आज हम सब यीशु मसीह की शागिर्दियत के अंदर आए, क्योंकि वो ही शागिर्द कामयाब होगा जो यीशु मसीह की सलीब उठाकर अपने किरदार से, अपने चाल चलन से उसके जलाल को जाहिर करेगा। आइए दुआ करेंगे। सब अपनी जिंदगियों में खुदा की शुक्रगुजारी करें, सब खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें, सब उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। खुदा का शुक्र कीजिए, खुदा की तारीफ कीजिए, सब मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए। शुक्रगुजारी करें अपने लिए, शुक्रगुजारी करें अपने खानदान के लिए, शुक्रगुजारी करें अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, जिंदगी में दी हुई सारी नेमतों के लिए शुक्र अदा करें। आइए दुआ करेंगे। जलाल से मेरे खुदा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु अल मसीह के अजीम कादर मुतलिक और जलाली नाम में खुदावंद हम आपकी पाक हजूरी में आते और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते, क्योंकि जलाल का बादशाह, मालिक कोनो मकान, हय्युल कय्यूम कादर खुदा, जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, जो सब पर कादिर है और जिसकी कुदरत ला इंतहा है, आज खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर को मुबारक कहते हुए खुदावंद हम आपकी हजूरी में झुके हैं और आपको सजदा करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने ये फजल बख्शा, आपने ये बरकत दी, ये कुव्वत और ताकत दी, और खुदावंद ये कलाम हमारे साथ किया कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रहकर आपके अजीम नाम को जलाल दे सकें, मुबारक कह सकें, क्योंकि कुल कायनात का मालिक और खालिक वाहिद खुदा जो सब पर कुदरत और कादर है, उसी की तारीफ और उसी की तमजीद करते हैं। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद रात पर आपने हमारी हिफाजत और निगहबानी की, ये दिन दिया, ये वक्त दिया, और अब सबसे बढ़कर अपने कलाम को, जो जिंदगी का कलाम है, उस कलाम को खुदावंद हमारी ही जुबान में हमें दे दिया, ताकि हम पढ़कर, सुनकर समझ सके कि खुदावंद अजीम खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं हर उस जिंदगी के लिए जो आज आपके नाम को जलाल देती है, जो आज आपके नाम को मुबारक कहती है, जिनको खुदावंद आपने ये फजल बख्शा है
कि वो आपके कदमों में झुक सके, आपकी हजूरी में आ सके और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आए काम मिल करने वाले रब, पाक यहोवा कदूस खुदा, अपना कादर मुतलिक हाथ बढ़ा, अपने जलाल को जाहिर कर, अपने पाक रूह को नाज़िल कर, और हम सब को जो इस वक्त जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आपके पाक रूह की मदद चाहते हैं। मददगार रूहुल कुद्दूस को खुदावन हमारे जिंदगी में डाल दे, ताकि हम रूह की कुव्वत से मजबूत होते हुए खुदावंद आपके नाम को जलाल दे। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि आपने अपने कलाम से हमारी जिंदगी में ये नूर बख्शा कि हम यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आसमानी खुदा रहम फरमा, आसमानी खुदा बरकत दे, आसमानी खुदा अपना जलाल जाहिर कर और एक एक जिंदगी को ब्लेस कर। तेरी बेटी आसिया के लिए खास दुआ करते हैं कि खुदावन जिस पर तू आज अपनी बरकत नाज़िल करता है और तू उसको कामिल शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है, तो उसके सारे ऑपरेट पर खुदा उसकी मदद करता है, उसके घराने पर अपनी बरकत नाज़िल कर, रूहुल कुद्दूस का मस्सा नाज़िल कर, हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर कर और खुदावंद अपना फजल और अपना जलाल जाहिर कर, ताकि खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में जो कुव्वत, कुदरत और ताकत देता है, तेरी बेटी को कामिल शिफा दे। तेरी बेटी मैगी के लिए बरकत चाहते हैं, अजीजा के लिए बरकत चाहते हैं, जरीना के लिए शिफा चाहते हैं। खुदावन तू एक एक जिंदगी में अपने कलाम को नाज़िल कर। तेरी बेटी गुड़िया के लिए और अनिल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर गुड़िया की जिंदगी में अपने कलाम को नाज़िल फरमा और उसकी सारी बदनी बीमारी को यीशु के नाम में खत्म कर। उसकी सांसों को संभाल, बरकत दे, कुव्वत और ताकत, फजल और जलाल दे, रूह का मस्सा दे और अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम मिन्नत करते हैं कि एक एक जिंदगी पर आपकी बरकत आए। हर तरह की बीमारियां, इब्लीस की गंदी तासीरें खुदावंद जाती रहें। तेरे कलाम के मुताबिक तेरे बंदा शबाज पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद इब्लीस की सारी मकारी चलाकी को खत्म कर दे, रूह का मस्सा दे, फजल और जलाल दे, तेरी शुक्रगुजारी करे। खुदावंद रहम कर, बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे, अपना कलाम नाज़िल फरमा, बे औलादों को औलाद दे, बेरोजगारों को रोजगार दे और खुदावंद अपने पाक नाम से खुदा अपने जलाल को जाहिर कर। तेरे बंदा ऐ खुदावंद खुदा और इन पर तेरी बरकत चाहता हूं। खुदावंद तू इन पर अपना रूहुल कुद्दूस नाज़िल कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो वॉचिंग कर रहे हैं। खुदावंद खुदा तेरा कलाम इनकी जिंदगी में आ जाए, तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में आ जाए। कलाम कर, रहम कर, फजल कर और हमारी जिंदगी में जलाली हाथ बढ़ाकर अपने कलाम को जाहिर कर। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। ब्लेस कर, सब पर आपकी बरकत कसरत के साथ नाज़िल हो। शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम में, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम में खुदा बरकत दे। आज का कलाम मेरे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, रहम और फजल दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू माय ऑल brothers and sisters, fathers and mothers. Farhiman Freeman, welcome to my Facebook channel. God bless you.
I pray for you, the Lord Jesus Christ, in your life and your family. Thank you. God bless you. आइए खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदा का कलाम आज हम मुकद्दस कलाम में से, नए अहदनामा में से पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का जिंदगी बख्श कलाम। पालूस रसूल वो रसूल है जिसने यीशु मसीह को कबूल करने के बाद उसकी गवाही और सच्चाई को अपने चाल चलन के जरिए न सिर्फ उस दौर में बल्कि आज भी इस कलाम के वसीला से, तहरीरी कलाम के वसीला से खुदा के कलाम को हर जगह पर पहुंचाया है। तो आइए खुदा के कलाम में पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया फिलिपियों के नाम खत, उसका पहला बाब और पहले बाब की 27वीं आयत पर हम गौर करेंगे। 27वीं आयत को खोलिएगा। आइए फिलिपियों पहला बाब 27वीं आयत, जिनके पास है वो जरूर खुदा के कलाम को खोलें और पढ़ें और हमारे साथ मिलकर चंद लम्हे खुदावन की हजूरी में गुजारें। खुदा के कलाम में लिखा है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। पाक कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। आज पालूस रसूल एक खास बात पर जोर देता है और वो है चाल चलन, खुशखबरी के मुआफिक चाल चलन, अंजील के मुआफिक हमारा करैक्टर, हमारा एटीट्यूड, हमारा किरदार, हमारा रहन सहन अंजील के मुआफिक होना चाहिए। तो कलाम में लिखा है, सिर्फ ये करो। अब मेरे लिए और आपके लिए काम करने की बात यह है कि हमें करना क्या है। यह करना है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। पालूस को हमेशा याद रहा कि खुदा ने उसको किस हालत में से अपनी खिदमत के लिए बुलाया था। पालूस हमेशा इस बात को ज़हन नशीन करता और बारहा ये गवाही देता रहा कि मैं पहले कैसा था, मेरी जिंदगी कैसी थी, मैं क्या करता था, लेकिन जब से खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी हालत को बदला है, मेरी जिंदगी को बदला है, मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तो मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूं। वो जान चुका था कि वो जिस रास्ते पर चला है वो बादशाह यानी खुदा के मुआफिक होना चाहिए। खुदा की हजूरी में, खुदा के कलाम के मुआफिक उसको ये बात सीखी और उसने उसको अपनाया कि जिस रास्ते पर वो चला है उस रास्ते पर चलने के लिए उसको अपने करैक्टर को, अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को उस बादशाह यानी खुदावंद अपने खुदा यीशु मसीह के मुआफिक होना चाहिए जिसने उसको चुन लिया। क्योंकि कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। खुदा का कलाम यीशु मसीह हमें चुनता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, इस बात को कभी भी ना भूलिए कि आप खुदा को चुन रहे हैं, बल्कि खुदा आपको चुनता है और खुदा आपको इस लायक बनाता है कि आप खुदा के कलाम की मुनादी करें, आप खुदा के कलाम को
उसके नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि उसने आपको चुना है। वो जानता था कि नस्लों से खुशखबरी का भेद छुपा हुआ था। हम जानते कि हमारे अबो अजदाद को गो के बताया जाता रहा, कलाम सिखाता रहा, लेकिन भेद छुपा हुआ था। और ये सिर्फ उसी के जमाना में, यानी यीशु मसीह के जमाना की बात, यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह की मौत और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने से ही जाहिर किया गया कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर उसको पेश करना है। अगर हम कुलसियों का पहला बाब पढ़ें तो उसकी 26 और 27वीं आयत में हम देखते हैं खुदा के कलाम में, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में रहता है, और जब खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में रहता है तो पौलुस रसूल ये भी समझ गया था कि जब तक लोग खुशखबरी के पैगाम को कबूल नहीं करते, रूहानी लिहाज से वो मुर्दा हैं, और इसीलिए उनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं नजर आती थी। और कुलसियों का दूसरा बाब पढ़ें तो दूसरे बाब की 13वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम हमें सिखाता है। गौर करेंगे, कुलसियों का दूसरा बाब है और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामुख्तानी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे गुनाह माफ हुए, हमारे कसूर माफ हो गए, क्योंकि खुदा की नजात के मंसूबे के नतीजे के तौर पर जो लोग यीशु पर ईमान लाए वो न सिर्फ मसीह में नई जिंदगी में दाखिल किए जाते, बल्कि बाप के लेपालिक फर्जंद भी बन जाते। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते, अपने गुनाहों की माफी मांगते, तौबा करते, तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह में उसमें फर्जंद भी बन जाते हैं। और अगर हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं तो हम लेपालिक फर्जंद भी बन जाते हैं। रोमियो का खत पढ़ेंगे, उसका 8वां बाब है और उसकी 16 और 17वीं आयत में खुदा के कलाम में क्या खूबसूरत बात बयान की गई है। आइए खुदा के कलाम में देखते हैं। 16 और 17वीं आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर हम यीशु मसीह
को कबूल कर लेते, निजात दहिंदा मान लेते, तौबा कर लेते, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते, नई जिंदगी का तजुर्बा ले लेते, बपतिस्मा ले लेते, रूह कुदुस ले लेते, तो फिर मेरे अजीजों हम यीशु मसीह में ले पालिक फरजंद और मसीह में हम मेरास के वारिस भी बन जाते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है खुदा के कलाम में कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते तो हम यीशु मसीह में नई जिंदगी पाकर ले पालिक बेटे और बेटियां बन जाते और मेरास में भी हम शमूलियत कर लेते, मेरास में भी हम शरीक हो जाते। तो अगर हम गुनाह आलूद जिंदगी गुजारते हैं, हमारी जिंदगी गुनाह में है, हम इस दुनिया के खुदा की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर ना तो हम फर्जंद बनेंगे, ना ले पालिक बेटे और बेटियां बनेंगे, और ना ही हम मेरास के वारिस बनेंगे। पौलुस रसूल को याद था कि अगरचे इस दुनिया को खुशखबरी का पैगाम बेवकूफी लगता है, लेकिन जो उसे कबूल करते हैं उनके लिए खुदा की कुदरत और हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी हमें मिलती है। तो खुदा के कलाम में चूंकि पौलुस रसूल की जिंदगी बुनियादी तौर पर खुशखबरी के वसीला से तब्दील हो चुकी थी, इसलिए उसके जिंदा रहने का मकसद खुदा के कलाम की खुशखबरी के पैगाम को सर बुलंद करना था, उसको ऊंचा करना था। अपने अमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए इस खुशखबरी को अपने चाल चलन से पौलुस रसूल ये बताता रहा कि अब मैं न रहा बल्कि मुझ में मसीह, और यीशु मसीह में जब हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह में चलते हैं तो हर देखने वाला शख्स ये कह सकता है दर हकीकत ये यीशु मसीह का शागिर्द है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो। तो पौलुस रसूल अपनी जिंदगी के अंदर इस तब्दीली को लाकर खुदा के कलाम को जाहिर करता है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता अगर वो खुशखबरी के खजाने हासिल करके भी रूहानी मुफलिस की तरह जिंदा रहता। इसी तरह मसीह के खून के वसीला से मौत से निजात पाकर यीशु की कुर्बानी की कदर ना करना बेइज्जती के मुतरादिफ है। अगर हम ये ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर हम ये बात पर ईमान नहीं रखते तो मेरे अजीजों हम अपने चाल चलन से, हम अपने बातों से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही नहीं देते। इसलिए मसीह से इतनी अजीम मोहब्बत को कबूल करना और फिर जब वो बदले में कुछ मांगे तो कीना रखना एक हमाकत है। जब यीशु ने आपके लिए इतनी मोहब्बत की, अपने आप को कुर्बान कर दिया, सलीबी मौत को कबूल कर लिया, जो लोगों के लिए बेवकूफी लेकिन निजात पाने वालों के लिए यह खुशखबरी थी। तो खुदावंद के कलाम में कि अगर यीशु आज मुझसे मांगता है अपना दिल, तो हमें अपना दिल देना चाहिए, हमें अपना आप यीशु को देना चाहिए, अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहिए, और यीशु की मर्जी के मुताबिक हमें इस दुनिया में चलना है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। आज खुदावंद के कलाम में आपको इस अंदाजा से जिंदगी बसर करनी चाहिए जिससे जाहिर हो कि आप खुदा के बेपनाह फजल की बहुत कदर करते हैं। हालेलुया। आपको यीशु मसीह से मोहब्बत है, आपको दुनिया से नहीं, दुनिया के कामों से नहीं,
बल्कि यीशु से मोहब्बत है। और यीशु जब भी आपको इबादत के लिए, यीशु जब भी आपको दुआ के लिए, यीशु जब भी खिदमत के लिए आपको बुलाए, आप दुनिया को छोड़कर मरियम की तरह यीशु के कदमों में बैठ जाएं और बरकत पाएं उस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने हमें अपनी ही जुबान में, यानी उर्दू जुबान में, खुदा ने हमें कलाम दिया, बाइबल दी, ताकि हम इसे पढ़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। खुदा का शुक्र करते हैं, हर जुबान में खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, और ये वाहिद वो कलाम है जो हर एक जिंदगी के लिए, हर एक जुबान में खुदा ने भेजा, ताकि हर कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आज आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं, तो खुदावंद आपको नजात देना चाहता है, खुदावंद आपको मिरास देना चाहता है। खुदा बाप आपको लेपालिक बेटा और बेटी बनाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, आज मेरे पास और आपके पास वक्त है। आइए यीशु मसीह को कबूल करें और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि मेरा और आपका खुदा जिंदा है और वो जिंदगी की बातें करता है, जिंदगी देने की बातें करता है। हालेलुया। तो आइए आज शुक्रगुजारी करें, अपने चाल चलन को दुरुस्त करें, अपने कामों को दुरुस्त करें, अपनी बातों को दुरुस्त करें, अपनी गुफ्तार को दुरुस्त करें, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जाहिर हो सके और खुदा के नाम को जलाल मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन। दुआ करेंगे। आइए सब मिलकर दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। हम सोनू के लिए, विकी के लिए दुआ करेंगे और उन तमाम दोस्तों के लिए दुआ करेंगे जो हमारे साथ खुदा के कलाम की खुशखबरी का हिस्सा बने हैं। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड जीसस। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, खुदावंद हम तारीफ और तमजीद करते हैं, खुदावंद हम आपकी हजूरी में आपके नाम को जलाल देते हैं, आपकी मददसराई करते हैं कि आपने जिंदगी की बातें हमें सिखाई हैं। और खुदावंद जितनों ने भी सुना है उनके ईमान को मजबूत कर और उन्हें अपने कलाम की रोशनी में मामूर कर, ताकि वो आपके कलाम के वसीला से जिंदगी पाएं, हम मिरास पाएं और खुदावंद लेपालिक बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं यीशु मसीह की इस अजीम कुर्बानी के लिए जिसके वसीला से हम आपको अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। सो खुदावंद हमारा आसमानी बाप अपने बच्चों पर रहम की निगाह करे। खुदावंद अपने खादिम पर अपना हाथ बढ़ा, अपने खादिम को छू, ब्लेस कर, खादिम के घराने को छू, बरकत दे। अपने खादिम की सारी बदनी बीमारी, कमजोरी, दुख और तकलीफ को खुदावंद आप जानते हैं, क्योंकि मेरा डॉक्टर, मेरा हकीम, मेरा तबीब, मेरा मुकम्मल शिफा देने वाला जिंदा खुदा है जो आज भी जिंदगी और शिफा पर कुदरत रखता है। आज भी यीशु के नाम में शिफा मिलती है और मेरा ईमान आज भी यीशु मसीह पर है जो हमें कामिल शिफा अता करता है। तो खुदावंद सारी बीमारी को यीशु के नाम में कैंसिल कर, खत्म कर और इस बदन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, काम काज करते
मुनादी करते हुए, खुशखबरी फैलाते हुए खुदावंद आपका जलाल जाहिर हो, और खुदावंद बहुत सारी रूहों को आपके पास लाने वाला बन सकूं। खुदावंद जो चर्च बनाने वाले हैं उनके लिए खुदावंद आपकी मदद चाहता हूं, वसाइल अता कर खुदावंद, करोड़ों डॉलर खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद आज मिन्नत करते हैं चर्च बनाने के लिए, खुदा तू अता कर, क्योंकि खुदावंद बादशाहों का बादशाह है और हम उन बादशाह के सामने पुकारते हैं जो देने पे कुदरत रखता है। हम किसी इंसान के आगे हाथ नहीं बल्कि जिंदा खुदा के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं ताकि जिंदा खुदा अपना जलाल जाहिर करे और अपनी बरकत नाज़िल करे और खुदावंद चर्च बनाने के लिए हमारी मदद करे। बाकी जितने भी चर्च बनाने वाले हैं उनको बनाने में खुदा हमारी मदद करे। खुदा तू रहम और फजल और बरकत दे, अपने कलाम को नाज़िल कर, अपने बंदा परवेज पर अपनी बरकत नाज़िल कर, उसके इंटरव्यू पर अपनी बरकत, पाक रूह की प्रोटेक्शन, आसमानी फरिश्तों के पैरे उनके चौगिर्द लगा, ताकि जब वो खुदावंद अपना इंटरव्यू दें, यीशु मसीह आप उनके साथ खड़े हों और उनकी मदद करें, उनकी जुबान बन जाएं, उनका होठ गला बन जाएं, उनकी आवाज बन जाएं और जो कुछ भी बोले वो यीशु आप में होकर बोले और आप उन्हें कामयाबी और कामरानी अता करें। मेरी दुआ है भाई परवेज के लिए, उसके घराने के लिए, एलन नैमा रोमा के लिए, खुदा उनको बरकत दे। खुदावंद फरआन के लिए भी बरकत चाहता हूं यीशु के नाम में, खुदा उनकी मदद और रहनुमाई कर, हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर कर और अपने कलाम के वसीला से जलाल को जाहिर कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें रोज बरोज अपनी कुव्वत और ताकत से इस्तेमाल करता है। इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं, हमारी कोई भी ताकत नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का रूह जो हमें काम करता है वो हमें मौका देता है। हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर खुदावंद इस अंजील की खुशखबरी को फैलाने के लिए आज तुझसे बरकत चाहते हैं। हमारे चाल चलन को बेहतर बना, हमारी जिंदगी में अपने कलाम को नाज़िल कर और अपनी खुशखबरी के लिए तैयार कर। खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह का जलाल, यीशु मसीह की हजूरी और यीशु मसीह की मामूरी गहरे तौर पर काम करे और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। कामल करने वाले प्रभु यीशु रहम फरमा और बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे। जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। अनिल और गुड़िया के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं। खुदा उनकी जिंदगी फलदार हो, हर तरह की बदनी बीमारी जाती रहे, खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। कामल कर, सेहत तंदुरुस्ती अता कर। खुदावंद हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। हमारे चर्च के एक एक मेंबर पर अपनी बरकत नाज़िल कर। तेरी शुक्रगुजारी करें हम और सताइश करें। खुदावंद जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब पर खुदावंद आपकी बरकत कसरत के साथ नाज़िल हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रोल कुदस की रफाकत और शराकत आप सबके साथ और कुल ईमानदारों के साथ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ऑल द व्यूअर्स। खुदावंद का शुक्र कि आज खुदा ने हमें सिखाया कि हमें अंजील की खुशखबरी अपनी जिंदगी से, अपने चाल चलन से जाहिर करनी है। आइए इस बात को अपनी जिंदगी में रखिए और आज जहां जहां भी जाएं
अंजील का पैगाम दूसरों पर जाहिर करें कि खुदा मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस यू।